हम लोग आज मुंबई में हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। अहम स्टेट है इस चुनाव में, ये आप मानेंगे। पिछली बार आप लोग शिवसेना के साथ थे, 48 में 41 सीटें यहां मिली थी। इस बार थोड़ी खिचड़ी है, दो दल टूट गए हैं, एक दल आपके साथ है, एक दल प्रधानमंत्री डुप्लीकेट शिवसेना बोलते हैं। तो इसको इस बार आप कैसे देखते हैं? 28 सीटों पर आप लड़ रहे हैं और 23 सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की आई थी। क्या ये डिफेंड कर पाएंगे? क्योंकि बिग पिक्चर में महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा गया जी। मुझे अभी तक याद है कि हमारे यहाँ के एमपी को, शिवसेना के एमपी को जिताने के लिए मैं गली गली में घुमाऊं, हर एसोसिएशन और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की मीटिंग्स में लोगों को कहा है कि आप मोदी जी को देख के वोट करिए। मोदी जी का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। शिवसेना के एमपी जीते थे मोदी जी के नाम पे और वो भली भांति वो सब समझते हैं। ऐसे ही 19 के असेंबली इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे बार बार कहा जाता था, उजागर होता था। कई ऐसे स्टेजेस पे पब्लिक मीटिंग्स में जहां उद्धव ठाकरे जी भी बैठे रहते थे तो ये कहा जाता था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है इस चुनाव। उसके बाद विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी ने किया, मोदी जी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ। आखिर हमारा गठबंधन था, गठबंधन ने वोट लिए थे, मेजॉरिटी ली थी, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा थी किसी ना किसी तरीके से मुझे मुख्यमंत्री बनना है और शायद अपने लड़के को स्थापित करने की जो चाहत थी, उस लालच में उन्होंने त्याग दिया बाला साहेब ठाकरे का हर एक वो असूल जिसके लिए शिवसेना खड़ी हुई थी। हिंदुत्व को त्याग दिया उन्होंने। बाला साहेब ने जो बड़ा फेमस उनका वाक्य है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा, उसको त्याग दिया। और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ उद्धव ठाकरे जी जाके राहुल गांधी की गोद में बैठ गए। मैं समझता हूं कि शिवसेना के अंदरूनी इसका काफी गुस्सा था। एमपी एमएलए भी देख रहे थे कि उनका अगली बार कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इस प्रकार से। और इस परिस्थिति में लगभग पूरी शिवसेना ने तय किया कि हमें नेता बदलना पड़ेगा। और जब नेता बदला, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को नेता बनाया, तो कुछ लोगों ने तय किया कि वो पार्टी के बाहर रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी एक स्प्लिंटर ग्रुप बन के रह गए। कुछ 2-4 सीनियर लीडर्स ही हैं उनके पास, बाकी पूरे एमपीज एमएलएज अधिकांश तो ओरिजिनल शिवसेना के साथ ही। तो ये कोई स्प्लिट नहीं है, शिवसेना इज इंटैक्ट, छोटा स्प्लिंटर ग्रुप बाहर है। वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार इज द नेचुरल लीडर। शरद पवार अपनी लड़की को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग दिया। नहीं तो 14 में भी बीजेपी के साथ गए, 17 में जाना चाह रहे थे, 19 में गए और फिर बैक ट्रैक किया। ऐसा नहीं लगता कि कुछ सिंपैथी हो सकती है उद्धव ठाकरे और शरद पवार की? सिंपैथी तो मोदी जी और फडणवीस के लिए होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल धोखा तो इनको दिया गया, बैक स्टैप तो इनको किया गया, विश्वासघात तो मोदी जी और फडणवीस जी के साथ हुआ। तो इफ एट ऑल सिंपैथी होगी तो अधिकांश लोगों में इनके लिए सिंपैथी होगी, कुछ मात्रा में अजीत पवार के लिए सिंपैथी होगी जिसको पॉन बनाया गया। अपोजिशन का कहना है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं महाराष्ट्र में एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो है अजीत पवार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोई मैसेजिंग है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे देखा जाए? मुझे लगता है उन्होंने तो सिर्फ जब शरद पवार जी ने घुटने टेक दिए और उन्होंने बताया कि अब हमारी पार्टी या छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलीन हो जाएंगी, तो ये स्पष्ट हो गया। ये बारामती के चुनाव के बाद का, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि उनका अंदाजा आ गया है कि बारामती में सुनेत्रा पवार जी जीत रही है और सुप्रिया सुले जी हार रही है। और उनको ध्यान में है कि उनके पास तो एक ही लक्ष्य है कि कैसे सुप्रिया सुले जी को बचाना। तो अब तो ना उनके पास राज्यसभा रहेगी देने के लिए, लोकसभा हार जाएंगे। तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं सुप्रिया सुले को कांग्रेस ज्वाइन करा दूंगा, पार्टी में और कुछ तो रखा ही नहीं है। तो सुप्रिया सुले जी कांग्रेस ज्वाइन कर देंगी तो वैसे ही उनका जो स्प्लिंटर ग्रुप है उसमें भी कुछ ज्यादा रहेगा नहीं। वैसे ही उद्धव ठाकरे जी तो कांग्रेस की बी टीम बन गए, उनके ही कहने पे, उनके ही सलाह मशूरे पे चल रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हैज बिकम द कॉलिंग कार्ड ऑफ उद्धव ठाकरे जी, जो कितनी हैरानी की बात है। उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया, बाला साहेब के सभी मूल सिद्धांतों को त्याग दिया। इस बार महाराष्ट्र में काफी मुसलमान उद्धव ठाकरे सेना को वोट कर रहे होंगे।
हाँ, आजकल तो मुसलमान वोट्स की राजनीति के पीछे उद्धव ठाकरे जी दौड़ के जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाला साहेब को तो कितनी तकलीफ हो रही होगी आज के उनके लड़के के व्यवहार को देख के, पर उनको ये भी संतुष्टि होगी कि एकनाथ शिंदे जी ने उनके मूल सिद्धांतों को अभी भी संभाल के रखा है और शिवसेना उनकी इंटैक्ट है। दुर्भाग्य है कि खुद का लड़का ही वो सिद्धांतों को छोड़ गया। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारी नीति है, हमारी महायुति की नीति है, हम मुसलमानों को भी इनवाइट करते हैं। और मैं तो अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ भारी मात्रा में हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे को समर्थन दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। कल भी पूरा एक बड़ा ग्रुप हॉकर्स का आया था मेरे कार्यालय में। उन्होंने सबने कहा मोदी जी ने हमारे ध्यान रखा है, हमें स्वनिधि योजना दी, हमें अलग अलग प्रकार की योजनाओं से लाभ मिला है, ट्रिपल तलाक के कानून से हमारे माता बहनों को सुरक्षा मिली है, हमारी बेटियों की हमें चिंता रहती थी, हमें मोदी जी ने उससे निजात दिलाई, बेटियों की चिंता से। एक डायरेक्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने मुसलमानों की बात की, पर महाराष्ट्र में यहाँ पे मराठा सेंटिमेंट जो है वो क्या भारतीय जनता पार्टी के अभी थोड़ा अगेंस्ट है? यहाँ पे मराठा एजिटेशन हुआ, मनोज जरांगे पाटिल जी ने जो है एजिटेशन किया। आज भी कुछ क्लैरिटी है क्या इसमें? क्या मराठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है? और ये एक बहुत बड़ा वोट ब्लॉक है यहाँ। देखिए, पूरी मराठा समाज समझता है कि अगर उनके हितों की रक्षा कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी और यहाँ पे हमारी महायुति की सरकार, ये जो डबल इंजन सरकार है, यही मराठा हितों का आरक्षण कर सकती है। वो जानते हैं कि उनका वोट अगर इधर उधर दे दें तो विफल हो जाएगा, ना कोई चुन के आ पाएगा, ना कोई उनके हितों की रक्षा कर पाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मराठा भाई बहन महाराष्ट्र के मोदी जी के साथ है और मोदी जी को ही समर्थन आशीर्वाद देंगे। पीयूष जी, मुंबई नॉर्थ आपकी सीट, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, पिछली बार भी बहुत भारी जीत हुई थी। क्या पिछले बार के मार्जिन को बीट कर पाएंगे आप? ये तो जनता जनार्दन ही तय करती है क्या बीट कर पाएंगे क्या नहीं। पर अभी तक जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो समर्थन जमीन पे मुझे मिला है, जहां जहां मैं गया हूं मैंने देखा है, झुग्गी झोपड़ी हो, कोई समाज हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पूरे प्रदेश में, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्षेत्र में मेरे को क्षेत्र नहीं दिखा, लोग नहीं मिले जिनका रत्ती भर भी मैंने नेगेटिविटी देखी हो। जी। समाज का हर वर्ग आज मोदी जी के साथ जाना चाहता है। ये वोट तो मोदी जी के लिए आशीर्वाद के रूप में उत्तर मुंबई के लोग देंगे। मोदी जी की गारंटी और मेरा दृढ़ संकल्प कि मुझे मोदी जी की गारंटी उत्तर मुंबई के लोगों के जीवन तक पहुंचानी है और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना है। ये मेरी निष्ठा, मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उतरेंगे वोट डालने, पिछली बार से अधिक वोट डालेंगे और वो वोट मोदी जी के लिए डालेंगे।